पेपर खत्म हुए तो प्रैक्टिकल ने आके मुंह पे चपेट मार दी। अब 20 जून को प्रैक्टिकल खत्म होंगे तो 1 जुलाई से कॉलेज शुरू। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, कॉलेज वाले बीच में 10 दिन की छुट्टी देकर अपने आप को क्या ही समझ रहे हैं। हॉलीडे के नाम पे 10 दिन की छुट्टी और पेपर के बीच में 10 दिन की छुट्टी डाल देते, वो नहीं दिखता इनको। अब इस गम को दबाकर मैं पहुंच जाती हूँ अपने कॉलेज। और आज हमारा योगा का प्रैक्टिकल है, तो मैम पता नहीं नीचे कौन से कक्ष में बुला लेती है प्रैक्टिकल के लिए। अब एक कक्ष से उठा के हमें दूसरे कक्ष में डाला गया। फिर प्रियांशी अपने पिंक सेब निकालते ये कहते हुए कि बहुत प्रीमियम सेब है। और जब टेस्ट करके देखा तो मगर इनको प्रीमियम होने को फायदा ही क्यों हुआ जब ये टेस्ट ही नॉर्मल कर रहा है। अब सेब खाकर खत्म ही करी थी मैम, हमें दोबारा उसी कक्ष में ले जाती है। और यहाँ पर सर का भाषण सुनने के बाद हमें ऑर्डर आ जाता है कि एनिमेशन लैब में चले जाओ। अब यहाँ पर भी आकर 2 मिनट बैठे थे कि तभी मैम ने बोला कि यहाँ पर नहीं बैठना, दूसरी क्लास में बैठेंगे। मगर मैम जिस तरह से आप ऑर्डर दे रहे हो ना, फील तो ऐसा ही हो रहा है जैसे हमारी डिलीवरी हो रही है। और अब फाइनली बारी आई जाती है प्रैक्टिकल के लिए। फिर उसके बाद हम लोग चल देते हैं नीचे कैंटीन में कुछ पेट पूजा करने के लिए और यहाँ से फ्रेंच फ्राइज मंगा लेते हैं। अब इनको भटकाने के बाद हमारे फ्राइड राइस आ जाते हैं और खा पी कर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अब गाँव आके देखा तो माँ हमारी घूंघट ढक के सामान लेके आ रही है। मगर माँ चोली के पीछे क्या है? और मैंने तो बोली थी, माँ ने तो तभी घूंघट उगाड़ ली, बोली हाँ क्या हाल है तेरे? मगर माँ वो तो आप कम्मो जी से पूछो क्या हाल है इनके। आखिरी में माँ घूंघट ढक के माँ तो चल दिया अपना घर के नहीं।